वृंदावन की उस पावन, उस अनंत धरती पर जहाँ यमुना का पानी भी कथाएं सुनाता है और हवा में भी ईश्वरीय रहस्य घुले हैं, वहाँ एक ऐसे बालक का पालन पोषण हुआ जो शरारत का सरदार भी था और प्रेम का प्रभु भी। ये थे कान्हा, मैया यशोदा और नंद बाबा के लाडले, जो उन्हें उनके प्राणों से भी ज्यादा प्यारे थे। उनकी बचपन की लीलाएं सिर्फ छोटी मोटी शैतानियां नहीं थी, वो तो दिव्य प्रदर्शन थे, जिसमें से हर एक दिल को लुभाने, आत्मा को जगाने और पूरी दुनिया को ईश्वर तक पहुंचाने का सबसे मधुर रास्ता दिखाने के लिए था। निश्चल शुद्ध प्रेम का रास्ता। हाँ जी, आज हम श्री कृष्ण की उन्हीं नटखट बाल लीलाओं में डुबकी लगाने जा रहे हैं। वो बचपन की शैतानियां जो हमें दिव्य प्रेम और समर्पण का पाठ पढ़ाते हैं। ये सिर्फ बच्चों के लिए सोते वक्त की कहानियां नहीं हैं, ये तो एक बच्चे की हंसी में लिपटी हुई गहरी लाइफ फिलॉसफीज है और हर आत्मा के लिए एक गाइड जो उस दिव्य अनुभव के लिए तरस रही है। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं उस स्वर्णिम युग में और कान्हा की सबसे प्यारी और अर्थपूर्ण लीलाओं के रस में डूब जाते हैं। जरा कल्पना कीजिए, गोकुल की एक शांत दोपहर का सूरज आसमान में है और सारी गोपियां यानी गांव की सभी औरतें अपने अपने घरों में विश्राम कर रही हैं और उनका अनमोल ताजा सफेद मक्खन, जिसे उन्होंने इतने प्रेम और मेहनत से बनाया है, मिट्टी की मटकियों में सुरक्षित रखा है। छत से ऊंची लटकी हुई मटकियां, ताकि किसी भी शैतान बच्चे की पहुंच से दूर रहे। लेकिन एक बालक के लिए ना कोई ऊंचाई ज्यादा है और ना ही कोई चुनौती बड़ी। एक खंबे के पीछे से दो चमकती हुई कमल जैसी आंखें झांक रही हैं, जिनकी काले घुंघराले बालों में मोर पंख नाच रहा है। होठों पर एक नटखट सी मुस्कान खिल उठती है। ये है कृष्ण, माखन चोर, और वो अपनी एक और माखन चोरी की तैयारी में है। लेकिन ये सिर्फ माखन चुराने की बात कभी थी ही नहीं, ये तो थी दिल चुराने की लीला। वैसे देखा जाए तो वृंदावन की गोपियों के लिए बुरा भी लगता है। उनका ये रोज का एक खूबसूरत लेकिन परेशान कर देने वाला काम था। वो सारा दिन अपने मन में कृष्ण का नाम लेते हुए प्रेम से दूध पिलाती थी, ताकि दुनिया का सबसे स्वादिष्ट मक्खन बन सके। उन्हें पता था कि कृष्ण को माखन कितना प्रिय है और दिल के किसी कोने में वो यही चाहती थी कि उनका कान्हा आए और उनके हाथों से बने माखन को स्वीकार करे। पर दिन भर के कामकाज भी तो थे, इसलिए वो माखन को सही जगह पर रख देते थे। लेकिन कृष्णा तो अंतर्यामी थे, वो अपने भक्तों के दिल की हर बात जानते थे और वो उनके प्रेम को ऐसे व्यर्थ नहीं जाने दे सकते थे। वो अपने दोस्तों यानी ग्वाल बालों की एक टोली के सरदार थे, एक ईश्वरीय चोरों का गिरोह। वो सब छिप कर इकट्ठा होते, उनकी आंखों में अपने पवित्र मिशन की चमक होती थी। उनका निशाना गोपियों के घरों में टंगी हुई माखन की मटकियां, और उनका प्लान तो बिल्कुल लाजवाब होता। वो एक के ऊपर एक चढ़कर एक मानव पिरामिड बनाते, सबसे मजबूत लड़के नीचे और सबसे हल्का, सबसे फुर्तीला, सबसे ऊपर कृष्णा खुद। दबी हुई हंसी और कमाल के संतुलन के साथ कृष्णा मटकी तक पहुंच जाते, भर भर कर माखन निकालते और उसे न सिर्फ अपने दोस्तों में बल्कि आसपास इकट्ठा हुए बंदरों में भी बांट देते थे। इसमें भी एक सीख छिपी थी, ईश्वरीय प्रेम बिल्कुल ताजे मक्खन की तरह जमा करके रखने के लिए नहीं होता है, उसे खुशी से सबके साथ बांटना चाहिए। अक्सर गोपियां उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती थी। वो दौड़ कर आती, झूठा गुस्सा दिखाते हुए हाथ में छड़ी लहराती और चिल्लाती, कान्हा तू फिर आ गया। लेकिन उनका सारा गुस्सा उस पर हवा हो जाता जब वो उनका चेहरा देखते, जो माखन से सना होता और आंखों में झूठी मासूमियत भरी होती। गोपियां मैया यशोदा से शिकायत करती हैं, लेकिन उनकी हर शिकायत में स्नेह झलकता था। आखिर वो सच में कैसे नाराज हो सकती थी?
पूरे ब्रह्मांड के स्वामी ने उनके घरों को, उनके माखन को अपनी दिव्य लीला का केंद्र बनाया था। इसका आध्यात्मिक अर्थ बहुत ही गहरा और खूबसूरत है। इतनी मेहनत से बनाया गया माखन एक भक्त के कोमल, शुद्ध और प्रेम से भरे दिल को दर्शाता है। मटकी हमारा भौतिक शरीर है, यानी सांसारिक चीजों से हमारा लगाव। कृष्ण इस मक्खन को चुराते हैं ये दिखाने के लिए कि उन्हें सिर्फ अपने भक्तों के शुद्ध प्रेम की ही भूख है। जब वो मटकी तोड़ते हैं तो वो प्रतीकात्मक रूप से हमारे शारीरिक मुंह को तोड़ रहे होते हैं ताकि आत्मा को मुक्त कर सके, जब वो एक बार हमारे दिल को चुरा लेते हैं। उनकी माखन चोरी की लीला गोपियों को भगवान के साथ एक निजी और निडर रिश्ते में बांधने का एक दिव्य खेल था। एक और प्रसिद्ध लीला जिसने एक पल में कृष्ण के असली स्वरूप को उजागर कर दिया था, वो थी जिस दिन उन्होंने मिट्टी खाई थी। एक सुबह अपने भाई बलराम और दोस्तों के साथ खेलते हुए छोटे से कृष्ण ने सिर्फ जिज्ञासा से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और अपने मुंह में डाल ली। दूसरे बच्चे जो हमेशा चुगली करने के लिए तैयार रहते थे, फौरन मैया यशोदा के पास भागे। मैया वो छलिए, कृष्णा ने मिट्टी खाई है। मैया यशोदा एक माता की चिंता से भरी हुई तुरंत उस जगह पहुंचे। कान्हा, क्या तूने मिट्टी खाई? उन्होंने थोड़ा सख्त दिखने की कोशिश करते हुए पूछा। दुनिया की सबसे मासूम सूरत बनाकर कृष्ण ने अपना सर हिला दिया। उनकी आवाज दबी हुई थी, नहीं मैया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मैया यशोदा को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने प्यार से लेकिन मजबूती से कहा, अगर तूने मिट्टी नहीं खाई तो अपना मुंह खोल कर दिखा। अपनी मैया पर भरोसा करके कृष्ण ने अपना छोटा सा मुंह खोल दिया, लेकिन जो मैया यशोदा ने देखा उससे उनकी सांसें रुक गई और वो लड़खड़ा कर पीछे हुए। उस छोटे से मुंह के अंदर मिट्टी का कोई निशान नहीं था। उन्होंने पूरा अनंत ब्रह्मांड देखा। उन्होंने सारे तारे और ग्रह, सूरज और चांद, विशाल सागर और ऊंचे पर्वत, सभी जीव जंतु, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, सब कुछ देखा। उस ब्रह्मांडीय दृश्य में उन्होंने खुद को भी अपने बेटे के मुंह में झांकते हुए देखा। एक पल के लिए उनका दिमाग ये समझ नहीं पाया पूरा ब्रह्मांड उनके छोटे से बच्चे के अंदर कैसे समा सकता है। वो सोचने लगी, ये मेरा बालक है या स्वयं परमेश्वर। उस पल में उन्होंने उनकी दिव्यता को समझ लिया, लेकिन कृष्ण उनसे वो मधुर आनंद नहीं छीनना चाहते थे जो उन्हें एक बच्चे के रूप में प्यार करने से मिलता था। इसलिए उन्होंने अपनी योग माया का जादू चलाया और एक ही झटके में मैया यशोदा वो ब्रह्मांडीय दृश्य भूल गई। उनकी दिव्य अनुभूति की जगह एक बार फिर से माँ का वात्सल्य आ गया। उन्होंने अपने बेटे को अपनी बाहों में भर लिया। उनका दिल प्रेम से उमड़ पड़ा और वो मिट्टी और सजा के बारे में सब कुछ भूल गई। ये लीला कृष्ण का एक गहरा सच बताने का तरीका था। वो सिर्फ वृंदावन के एक बच्चे नहीं हैं, वो सारी सृष्टि के स्रोत हैं, वो जिसमें सब कुछ मौजूद है। अपने मुंह में ब्रह्मांड दिखाना ये सिखाता है कि ईश्वर सबसे अनपेक्षित और विनम्र स्थानों पर भी मिल सकते हैं। उनके बचपन के सभी खेलों में से दामोदर लीला शायद सबसे निजी है। ये बताती है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा को सिर्फ एक चीज से नियंत्रित किया जा सकता है, एक भक्त का शुद्ध प्रेम। ये कथा इतनी प्यारी है कि पूरा कार्तिक का महीना इसे मनाने के लिए समर्पित है। ये लीला एक व्यस्त सुबह से शुरू हुई। मैया यशोदा अपने प्रिय कान्हा के लिए माखन बनाने के लिए दही भिगोने में लगे थे। कृष्ण जो अपनी माँ का पूरा ध्यान चाहते थे, उनकी गोद में आकर बैठ गए। जब वो प्यार से उन्हें खिला रही थी, उन्होंने देखा कि चूल्हे पर रखा दूध उबलकर गिरने वाला है। दुविधा में उन्होंने कृष्ण को धीरे से नीचे उतारा और दूध बचाने चली गई। नजरअंदाज किए जाने पर कृष्ण को खेल खेल में गुस्सा आ गया। उन्होंने एक पत्थर उठाया, माखन की मटकी तोड़ दी
और ताजा मक्खन का एक गोला लेकर अपने बंदर दोस्तों के साथ बांटने के लिए भाग गए। जब मैया यशोदा लौटी और मटकी टूटी हुई और बेटे को गायब पाया तो वो माखन से बने पैरों के निशानों का पीछा करने लगी। उन्होंने कान्हा को एक उल्टी पड़ी ओखली पर खड़े होकर बंदरों को माखन खिलाते हुए पाया। अपनी माँ को हाथ में छड़ी लेकर आते देख कृष्ण ने डरने का नाटक किया और भागने लगे। अब वो प्रभु जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी अगम्य हैं, उन्होंने अपनी माँ को खुद को पकड़ने दिया। उन्हें अनुशासित करने के लिए मैया यशोदा ने उन्हें लकड़ी की बड़ी ओखली से बांधने का फैसला किया। वो एक रस्सी लाई, लेकिन जब उन्होंने उनके पेट के चारों तरफ उसे बांधने की कोशिश की तो वो 2 इंच छोटी पड़ गई। वो एक और रस्सी लाई, लेकिन वो अब भी 2 इंच छोटी थी। उन्होंने अपने घर और पड़ोसियों से सारी रस्सियां इकट्ठा कर ली, लेकिन चाहे वो कितनी भी रस्सियां जोड़ती, लंबाई हमेशा चमत्कारिक रूप से 2 इंच कम रह जाती। थकी हारी और हैरान मैया यशोदा वहां खड़ी पूरी तरह से चकित थी। अपनी माँ की पूरी कोशिश और उनके अटूट प्रेम को देखकर कृष्ण का दिल पिघल गया। आखिरकार उन्होंने खुद को बांधने दिया। उसी पल उन्हें दामोदर नाम मिला। दाम मतलब रस्सी और उदर मतलब पेट, वो जिसे कमर पर रस्सी से बांधा गया। यहाँ का आध्यात्मिक अर्थ सांस रोक देने वाला है। ये लीला सिखाती है कि भगवान को ताकत या शक्ति से नहीं पकड़ा जा सकता। रस्सी जो हमेशा 2 इंच छोटी पड़ रही थी, इस बात का प्रतीक है कि हमारी अपनी कोशिशें ईश्वर तक पहुंचने के लिए कभी भी काफी नहीं होती। वो रस्सी का 2 इंच कम होना 2 चीजों को दर्शाता है, भक्त का सच्चा प्रयास और ईश्वर की कृपा। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तभी प्रभु को बांधा जा सकता है। और ये रस्सी नहीं है जो उन्हें बांधती है, बल्कि उनके भक्त का शुद्ध निष्काम प्रेम है। कृष्ण की सभी लीलाएं शरारत भरी नहीं थी। कई तो दिव्य प्रेम के शांत प्रदर्शन थे, जो विश्वास और दान का पाठ पढ़ाते हैं। ऐसी ही एक खूबसूरत कहानी है कृष्ण और एक विनम्र फल बेचने वाले की। एक दिन एक गरीब औरत फल बेचने वृंदावन आई। फल ले लो, ताजा फल ले लो कि उसकी पुकार गलियों में गूंज रही थी। उसकी आवाज सुनकर छोटे कृष्ण को भी फल खाने की इच्छा हुई। बदले में देने के लिए उनके पास कोई कीमती चीज नहीं थी, इसलिए वो अंदर भागे और अपनी नन्ही नन्ही अंजलि में थोड़े से चावल के दाने भरकर लाए। जब वो तेजी से वापस आ रहे थे तो उनके छोटे हाथ उन सभी दानों को ठीक से पकड़ नहीं पाए और ज्यादातर दाने ठीक उनकी उंगलियों के बीच से फिसल गए। जब वो आखिरकार फल वाली तक पहुंचे तो उनकी अंजलि में बस कुछ ही दाने बचे थे। मासूमियत से भरे दिल के साथ उन्होंने अपने पास जो कुछ भी थोड़ा सा था वो उसे पेश कर दिया। फल वाली उनके इस मोहक रूप पर पूरी तरह से मोहित हो गई। इस सुंदर बच्चे को इतने प्रेम से कुछ दाने देते देख उसका दिल पिघल गया। दानों के बंदे नहीं बल्कि उनके दिल की शुद्धता से प्रभावित होकर उसने उस छोटे सी भेंट को नजरअंदाज किया और उनके छोटे हाथों को उतने फलों से भर दिया जितना वो पकड़ सकते थे। उसने कृष्ण के दिए हुए कुछ दानों को अपनी टोकरी में रखा और घर की तरफ चल पड़ी। उसका दिल एक अजीब सी खुशी से भरा हुआ था। वो ऐसा महसूस कर रही थी जैसे उससे पहले कभी नहीं किया था। जब वो घर पहुंची और अपनी टोकरी नीचे रखी तो वो एक चमत्कार देखकर हैरान रह गई। टोकरी अब खाली नहीं थी और ना ही उसमें चावल के कुछ दाने थे, बल्कि वो कीमती हीरो और सोने से लबालब हुई थी। ये लीला दैविक लेन देन का एक शक्तिशाली संदेश देती है। फल वाली ने अपने दिल से दिया, सिर्फ प्रेम से प्रभावित होकर, बदले में कुछ भी पाने की उम्मीद नहीं थी। जवाब में प्रभु ने उसे ऐसी समृद्धि का आशीर्वाद दिया जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। ये हमें सिखाता है कि कोई भी भेंट चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, जब एक शुद्ध
और निष्काम दिल से दी जाती है तो उसका अनंत गुना फल मिलता है। भगवान भेंट का आकार नहीं बल्कि उस प्रेम की गहराई को मापते हैं जिसके साथ वो दी जाती है। माखन चुराने से लेकर ब्रह्मांड दिखाने तक, रस्सी से बंधने से लेकर एक साधारण दया के काम करने का इनाम देने तक, श्री कृष्ण की बचपन की लीलाएं खुशी, शरारत और गहरे आध्यात्मिक ज्ञान से बुना एक दिव्य वस्त्र है। ये एक शैतान बच्चे के अनायास किए गए काम नहीं थे, बल्कि जानबूझकर किए गए दिव्य खेल थे, जिनका उद्देश्य डर और श्रद्धा की दीवारों को तोड़कर अपने भक्तों को शुद्ध प्रेम पर आधारित रिश्ते में आमंत्रित करना। वो हमें सिखाते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते में जटिल अनुष्ठानों की जरूरत नहीं है, बस एक दिल चाहिए जो माखन की तरह मुलायम हो, प्रभु द्वारा चुराए जाने के लिए तैयार हो। कृष्ण की शरारतें हमें दिखाती हैं कि भगवान हमारे दोस्त, हमारे बच्चे और हमारे प्रीतम बनना चाहते हैं। उनकी लीलाएं सिर्फ पूजा से आगे बढ़कर ईश्वर के साथ एक आनंदमय प्रेम भरे नृत्य में शामिल होने का एक निमंत्रण है। एक ऐसा नृत्य जो आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। अगर आपको ये दिव्य कहानियां और उनके अंदर छिपे खूबसूरत अर्थ पसंद आए हों तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपना प्रेम दर्शाएं, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी ईश्वरीय लीला के इस सफर पर जाते रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।